Class 12C, once again good morning to all of you. So today again next question I will discuss question number 46, investment fluctuation reserve. It's a very important question. So what is investment fluctuation reserve and investment? Investment is a assets and investment fluctuation is a reserve is a liability because reserve always see the liability. IFR इसका शॉर्ट फॉर्म है IFR और IFR हमेशा क्या होती है लाइबिलिटी. ठीक है. सो पहला केस इसमें 4 केसेस दिए हैं. हो सकता हो इन्वेस्टमेंट जो 3 लाख का हो और ये बनाते किस लिए हैं, हम ये भी बनाते हैं IFR बनाने का क्या तरीका है. इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था और हमने इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्ट तो किया था शेयर और डिवेंचर पे 3 लाख रुपीस का, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू घटकर कितनी हो गई 2,90,000. यानी सीधा सीधा फर्म को नुकसान है 10,000 का. सो उस 10,000 की भरपाई कौन करेगा? IFR से पैसा निकाल करके जितना हमारा लॉस हुआ है हम इन्वेस्टमेंट को दे देंगे, जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक है. सो पहली चीज, द फर्स्ट केस इज फर्स्ट एंट्री. इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,90,000. अगर मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की 2,90,000 रुपीज. ठीक है. तो देखो हमने इन्वेस्ट कितना किया था 3 लाख और हमारे पास कितना हो गया आज की डेट में 2,90,000, यानी सीधा सीधा 10,000 का लॉस हो रहा. तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? IFR. और IFR क्या होता है? क्रेडिट. जब हम यहाँ से पैसा निकाल करके IFR अकाउंट को डेबिट करके और किसको क्रेडिट कर दें? इन्वेस्टमेंट को. यानी सीधा सीधा पैसा हम किसको दे दें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को. ठीक है. और बाकी जो अभी हम देखेंगे IFR कितने का है 40,000, जिसमें से 10,000 को हमने निकाल करके इन्वेस्टमेंट को दे दिया और बचा कितना 30,000. सो 30,000 पर राइट किसका है? एस कैपिटल यानी ओल्ड पार्टनर का राइट है टू बीस कैपिटल. ठीक है. बीइंग सो अमाउंट भरने का क्या तरीका पहले देख लो. ठीक है. सो कितने की कमी आ रही थी? 40,000 रुपये निकाला, 10,000 इन्वेस्टमेंट को दे दिया, यानी बचा कितना इन दोनों के लिए 30,000. और 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो इसमें दिया है 3:2. सो 30,000 इंटू 3/5 यानी 18,000. और दूसरा क्या है हमारे पास माइनस 12,000. ये 12,000 कैसे आया? 30,000 इंटू 3/5 एंड 30,000 इंटू 2/5. पहला केस खत्म. और इसका जो नरेशन होगा, being IFR credited to old partners in old ratio. ठीक. अब ये तो था पहला केस, हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं. IFR बनाते हैं हम. अगर इन्वेस्टमेंट हमने किया है 3 लाख का, हो सकता हो 2,90,000 हो जाए, हो सकता हो 2,50,000 हो जाए. ठीक है. सो जो भी कमी होगी उस कमी के लिए हमने IFR बनाया. इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा घटता है जो हमने शेयर और डिबेंचर पे लगाया है, तो उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? IFR से हमने निकाला IFR डेबिट 40,000 और इन्वेस्टमेंट से कितने का शॉर्टफॉल था 10,000 का, तो हमने 10,000 किसको दे दिया? इन्वेस्टमेंट को. और जो रिमेनिंग पैसा बच गया यानी 30,000 टू A और B को आपस में दे दिया और हमने लिखा बीइंग IFR क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. नाउ द सेकंड केस. ये पहला केस था. अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं. ठीक. द सेकंड केस. व्हाट इज द सेकंड केस? अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं. केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2. ठीक है. केस नंबर जो 2 है वो ये कह रहा है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000. मार्केट वैल्यू, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000. हमारे पास इन्वेस्ट किया था हमने 3 लाख का, जिसमें से कितने पैसे को आज की डेट में वैल्यू क्या हो गई 2,45,000. कितने का शॉर्टफॉल 55,000 का. यानी हमारे पास रिजर्व तो हमने 40,000 का बनाया है, तो कितने का भी और कमी होगा, और 15,000 रुपीज की और कमी हो गई. ठीक है. क्योंकि फिर से समझिए, द सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड टॉपिक
इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000, यानी 3 लाख से कितना हो गया 2,45,000, ठीक है। सो हमारे पास रिजर्व तो 40,000 का है, तो शॉर्टफॉल कितने का हुआ था 55,000 का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इस शॉर्टफॉल को कौन देगा, जब इसमें से बच रहा था पैसा तो हम पार्टनर्स के खाते को क्रेडिट कर रहे थे, अब जब और पैसा हमको चाहिए तो हम पार्टनर से इस पैसे को हम ले लेते हैं, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तरीके से हम ये देख लें कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, अगर देखा जाए तो 55,000 का हमको नुकसान था, जबकि हमारे पास नुकसान झेलने के लिए हमारे पास पैसा कितना 40,000, और एक्सेस नुकसान हुआ 15,000 का। सो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। सो हम जो लाइबिलिटीज में जो हम रिवैल्यूएशन के लिए वहाँ रिवैल्यूएशन क्रिएट होगा, तो इसका मतलब है हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट या टू IFR, कितना पैसा लिखोगे 15,000 रुपीज, ठीक है। सो 15,000 रुपीज हमारे पास IFR में और क्रेडिट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो आप टू IFR, ठीक है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को फिर समझा रहे हैं। हमारे पास शॉर्टफॉल कितना था 55,000 का, ठीक है। कितना हमने रिजर्व बनाया है 40,000 का, जबकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा यानी 40,000 से एक्सेस नुकसान हुआ। कितने एक्सेस नुकसान हुआ 15,000 की फर्म के ऊपर और क्या बढ़ जाएगी लाइबिलिटी 15,000। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे यानी वो ये करेंगे कि इस पैसे से यहाँ पे आप सीधा सीधा आप क्या कर लोगे इन्वेस्टमेंट, इतने से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोविजन फॉर यानी जो हमारी एंट्री जो बनेगी इस पैसे को निकालो IFR डेबिट, ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू इन्वेस्टमेंट को हमको कितना पैसा देना था टोटल इन्वेस्टमेंट को कितना 55,000 से बीइंग, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो कितनी थी 40,000 ये था और 15,000 ये था, तो हमने इन्वेस्टमेंट को कितना दे दिया 55,000। एक तरीके से ये भी देखा बोला जा सकता है कि लायबिलिटी बढ़ गई, या हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट घट गए। 3 लाख से इन्वेस्टमेंट कितना घट गया 2,45,000, ठीक है। सो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास IFR हम चेक करेंगे क्या हमने IFR क्रिएट किया, तो हमने IFR जो क्रिएट किया है 40,000 का। 55,000 से हमारा IFR जो रिसीव कर लेगा पैसा, यानी IFR से हम पैसा निकाल लेंगे 40,000 रुपीज, ठीक है। कितना पैसा और हमको निकालना है जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन क्रिएट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी एसेट्स घटती है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन, एसेट्स बढ़ती है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी घटती है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो अभी हमारा लायबिलिटी हमारी एसेट्स कितने से घट गई और 15,000 रुपीज से, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बनेगा, एंट्री बनेगी IFR डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग अमाउंट क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, हमने रिवैल्यूएशन तो क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमारी लायबिलिटी 15,000 से और घट गई, तो हमने घट गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। अब ये चीज, अब जब 15,000 रुपये से हमारी एसेट्स घटी है तो लॉस भी तो होगा। कितने का लॉस हुआ 15,000 का। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा A और B, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। तो 15,000 इंटू 3/5, तो आपका हो जाएगा 9,000 और 6,000 रुपीज, ठीक है। तो 15,000 का और नुकसान हो गया, तो हम एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन की ये साइड, अगर इस साइड में है रिवैल्यूएशन के, अगर डेबिट साइड में एंट्री आती है तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन की अगर इस साइड एंट्री है तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो इस पार्टनर को इसका लॉस कौन झेलेगा, ओल्ड पार्टनर्स। सो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो बीइंग
लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। कितने का लॉस है? 15,000 and it will distributed in your old ratio 9,000 and 6,000. Now I will discuss again question number case number 2. If the market value of investment is 2,45,000, तो हमारे पास कितना नुकसान हो गया? 55,000 और हमारे पास रिजर्व कितना था? 40,000। एक तरीके से लायबिलिटी बढ़ गई, दूसरी तरीके से एसेट्स भी हमारी घट गई। तो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखा टू इन्वेस्टमेंट 15,000 और लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक, तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी IFR डेबिट 40,000 से, एक तरीके से हमारी एसेट्स कितने घट गई? 15,000 से लायबिलिटी बढ़ गई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 और टू इन्वेस्टमेंट को हमको टोटल पैसा कितना था? देना था 55,000। अभी हमारे पास लॉस कितना हुआ? अभी 15,000 का। रिजर्व तो हमारे पास था ही, जो कि लॉस की भरपाई कर दिया 15,000 का, और लॉस कौन झेलेगा? ए और बी झेलेंगे। ठीक है, तो हमने एंट्री बना दिया, ये क्रेडिट साइड वाली एंट्री, यानी ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नाउ द केस नंबर 3। ठीक है, सो केस नंबर 3 आई विल डिस्कस द केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख, if the market value of investment is 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। पिछले हम जब इन्वेस्ट किए थे तो 3 लाख था और आज भी 3 लाख है। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बहुत इजी केस है ये वाला। केस नंबर 3 इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो कुछ भी नहीं करना है इसमें, जैसा है वैसे कर दो। IFR डेबिट, इस पैसे का यूज नहीं हुआ, IFR डेबिट टू A टू B। ठीक है, सीधा सीधा इनको पैसा दे दो। Being IFR being accumulated reserve distributed in old ratio, तो 40,000 and 3/5 and 2/5, 40,000 into 3/5 यानी 24,000 and 16,000। ये था केस नंबर 3। अब लास्ट केस जो बचा हुआ है वो ये है, फिर से हम डिस्कस करते हैं कि 3 लाख था इन्वेस्टमेंट और आज की डेट में भी 3 लाख है, तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इस पैसे को निकालो और सीधा किसको दे दो? पार्टनर्स को दे दो। IFR डेबिट 40,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, बिकॉज इस पैसे का कोई यूज नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस नंबर 5। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर 5। व्हाट इज केस नंबर 5? सो केस नंबर 5 इज केस नंबर 5 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है केस नंबर 5। ठीक, केस नंबर 4 है शायद, 4। ठीक, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 3,25,000। हो सकता हो कभी लॉस हो जाए, कभी बढ़ जाए। ठीक, हो सकता हो कभी प्रॉफिट हो जाए। तो 3 लाख था, जिसमें से 3,25,000 रुपीज का हमने क्या कर दिया? आज की डेट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई, यानी हमारे पास सीधा सीधा क्या हो गया? कितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गए? 25,000 से। सो जो एसेट्स बढ़ रही है वो कितने से बढ़ रही है? बाई इन्वेस्टमेंट एसेट्स बढ़ रही है 25,000 से। कोई लॉस नहीं हुआ, तो सीधा सीधा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 25,000 का। और इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड रेशियो में? यानी ओल्ड रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो होगा ओल्ड पार्टनर्स, यानी हम डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे वो बनेगा 25,000 इंटू 3/5, 15,000 और 10,000 रुपया। ठीक, अब इस पैसे का यूज हुआ नहीं, क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ। तो फिर वही सेम एंट्री, IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू व्हाट? B's कैपिटल। ठीक है, being accumulated reserve distributed in old ratio। तो एक एंट्री तो ये बनेगी कंफर्म है। ठीक है, नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था तो वहां रिवैल्यूएशन क्रिएट होगा, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो और क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू
इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज, ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज या बीइंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज। कितने से इंक्रीज किया था? 25,000 से, और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी हुआ था 25,000 का, ठीक है। सो जब 25,000 का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब है एंट्री क्या पास करोगे आप? रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट की एंट्री, एंड 2 is capital and 2 B is capital. Being profit distributed in old partners, कितने का प्रॉफिट हुआ? 25,000 and it will be distributed in old ratio, तो 3/5 and 2/5, तो 15,000 और कितना हो जाएगा फिर? 25,000 into 3/5, 15,000 and 10,000. Now the question number 46 has done. So tomorrow I will discuss regarding question number 47 and 48. Thank you class.